उत्तराखंड हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हर साल कराती है और हर वो बच्चा जो उत्तराखंड से एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं ना कहीं एक मन में विचार रहता है कि यार इस साल मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिससे कि मेरी फीस कम लगे और दूसरी चीज़ मुझे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाए। लेकिन कैसे मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और क्या आगे का प्रोसेस रहता है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। आप भी अगर उत्तराखंड से हैं और क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। किस तरीके से इसमें एलिजिबिलिटीज है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम जो है वो आपका मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, तो कितना समय हमारे पास बचा है और उस समय में क्या हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और क्या इस एग्जाम के साथ साथ एम्स की, सीयूईटी की, राजस्थान सीयूईटी की, नीट की तैयारी भी की जा सकती है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे लिए ओपन है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर, आपका साथी जय, हमेशा की तरह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ चुका हूं। बात करेंगे सबसे पहली चीज टेलीग्राम चैनल के बारे में, बिकॉज 15 जनवरी को यहां आप लोगों के लिए होने वाला है एक टेस्ट। दिस इज द फ्री मेगा इंडिया लेवल टेस्ट जहां पे जो टॉप 3 बच्चे होंगे 1, 2 एंड 3, इन बच्चों को मिलेगा बैच का फ्री एक्सेस। यहां पे आपको क्लासेस वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना और एक कहीं ना कहीं एक अवार्ड लेना तो ये आपके लिए है। यहाँ पे इस फ्री एक्सेस के तौर पे आपको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से जो बैच की फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि 50% कंसेक्शन आपको मिल जाएगा। एंड जो रैंक 4 से बच्चा आ रहा है रैंक 10 तक का, उन्हें 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, ये एग्जाम कौन करवाता है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये एग्जाम करवाती है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जो देहरादून उत्तराखंड में मौजूद है। ये इन 4 कोर्सेज के लिए मेनली करवाती है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो जीएनएम करने वाले विद्यार्थी करते हैं, जो जीएनएम कर चुके होते हैं उनके लिए ये कोर्स है 2 साल का। फिर एमएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। कब क्या स्टार्ट होता है, तो 2025 का डेटा अगर मैं आपके सामने रखूं तो जुलाई के अंदर इसके फॉर्म शुरू हुए थे। जुलाई में फॉर्म शुरू हुए थे। लास्ट डेट आपके उसमें 25 जुलाई थी। एडमिट कार्ड 26 को आया। एग्जाम जो है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 अगस्त को। मतलब आप देखो हाथों हाथ इमीडिएटली एग्जाम। तो इसका मतलब अगस्त में इस बार अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये करीब करीब 15 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार काफी लेट हो गए थे। तो 15 जुलाई जो है वो आपका एग्जाम डेट इस बार हो सकता है आईएसए की गाइडलाइन के हिसाब से। बाकी इन सबकी डेट अलग अलग है, बट हमें जो मेन मतलब है वो हमारे बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से मतलब है। पैरामेडिकल का भी देखें तो एक दिन का ही गैप रहता है। तो इस साल जुलाई मिड के बाद में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, +2 वाले बच्चे जो पास हो चुके हैं, जो अपियरिंग है, साथ में पीसीबी प्लस इंग्लिश के अंदर कम से कम उनका 55% का मार्क्स होना चाहिए और 50% हमारे ओवरऑल हो गया। 17 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए और 35 साल मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, उत्तराखंड का बच्चा ही यहाँ की गवर्नमेंट सीट पे अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपके पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है, और अगर आपके पास में डोमिसाइल नहीं है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए उत्तराखंड का होना जरूरी है। दूसरी, यहां पे सारे बॉयज एंड गर्ल्स एलिजिबल हैं, तो उसको लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए 2000 रुपए है, जबकि एसटी एससी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 1500 रुपए है। ये आपके एग्जाम के सेंटर्स हैं देहरादून, पावरी घिरवाल, टेहरी, नैनीताल, पाथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली, उत्तराकाशी, ये सारे के सारे जो है वो आपके एग्जाम सेंटर हैं। अगर आप यूके एग्जाम को फिल करते हो तो इन जगह पे आपका एग्जाम सेंटर आएगा। ये प्रीवियस डेटा है, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटीज के 4 से 5 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को और बढ़ाया जाए। फिर बात करें एग्जाम के पैटर्न को लेके, तो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 5 सब्जेक्ट आपके पास में है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ 2 सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश,
ये फ्री के सब्जेक्ट हैं एक तरीके से। फ्री के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपके इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, आसान होते हैं। आपको ढंग से मेहनत करनी है तो इन 3 सब्जेक्ट पे करनी है, जो कि आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उस पे आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 82 चैप्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपके पास में 180 दिन का लगभग लगभग समय बचा है। और इस 180 दिन में किस तरीके से आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, न सिर्फ सिलेबस पूरा करना है बल्कि हमें रैंक के साथ सिलेक्शन भी निकालना है। तो प्रॉपरली मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लानर लेके आ चुका हूं जो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, आपको 120 दिन के अंदर ये सब चीजें कवर करवा रहा हूं मैं। आपके डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं जो आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। अब क्लास आपकी 5 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इसके अंदर प्रॉपरली 120 दिन के अंदर हम सब कुछ आपको करा रहे हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। बेसिक से पढ़ाएंगे, हर रोज 6 क्लासेस है, कंप्लीट 11-12 का सिलेबस है, हर संडे आपका टेस्ट भी है, और इसके साथ साथ आपको 250 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको 7 बुक्स मिलेगी, प्रॉपरली आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, जिसमें इंग्लिश, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इनकी बुक्स भी आपकी अवेलेबल है। लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। ये सारी किताबें हैं जो आपको आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। इसके साथ साथ आपको कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे, तो बायो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, केमिस्ट्री आपके एलटीएम सर पढ़ाएंगे, दैन फिर फिजिक्स आपको वीटीएम एंड जीटीएम सर आपके पढ़ाएंगे। इनका पढ़ाया हर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करते हो तो ये हम आपसे वादा कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आपको नया क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ नहीं दिखेगा। पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाए बच्चे आज डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप देखो करीब 5,000 प्लस सिलेक्शन है, जबकि 7,500 है और ये डेटा अपडेट नहीं हुआ। ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और ऐसे हजारों बच्चे हैं। और इस बार हम आपको 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सिर्फ सिलेक्शन नहीं लो, आप रैंक के साथ सिलेक्शन लो। क्योंकि बहुत सारे ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन निकाले हुए हैं, चाहे वो एम्स में है, महाराष्ट्र के अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट सीट्स को निकाल के रखे हुए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो 98 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, 99.32 लेके आ रहे हैं एम्स में। रैंक आप देखिए, मतलब इन सारे बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स आ रही है। तो रीजन सिर्फ इसके बिहाइंड इतना ही है कि हाँ, एक सेलेक्टेड टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं टीम को लेके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने खुद ने अपना एमबीबीएस ड्रॉप किया है नीट एग्जाम क्रैक करके 2017 के अंदर। एलटीएम सर आपके बीएचयू एंड जोधपुर आईआईटी से हैं। बाकी रिनॉल्ड फैकल्टी भी आपके जोधपुर एमबीएम कॉलेज से है। तो बहुत एक अच्छी रिनॉल्ड फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, और सिर्फ आपके लिए कि आप सिलेक्शन निकालें सिर्फ अपनी रैंक के साथ। अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 4 साल का बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम अगर आप प्रॉपरली ढंग से कर लेते हो तो 2030 तक आपका बीएस नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। और 2030 के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी राज्य सरकार के अंडर जॉब करो, या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करो। अगर आप यहां जॉब करते हो तो आपकी सैलरी करीब करीब 40 से 70 हजार रुपए महीना होगी जॉब लगते ही। और एम्स में अगर बात करें तो 1.5 लाख 1 से 1.5 लाख सैलरी आपकी पर मंथ होगी। अब आप देखो कि ये एक अच्छी सैलरी है, 1 लाख रुपए। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, आपके नोन में अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर्सन है तो आप उनसे सीधा सीधा पूछिएगा कि 8th पे कमीशन क्या है, तो वो अपने आप आपको समझा देंगे कि 2030 तक ये लागू हो चुका होगा और आपकी सैलरी जो है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी होगी। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप hnbu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे आपको बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता रखी हैं यही आपको पढ़नी होती है। इवन नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड ये सब सब्जेक्ट्स भी हम आपको प्रॉपरली पढ़ाते हैं। प्रॉपरली पूरा एक कैरिकुलम एक आपको मिल जाता है, जहाँ पे हम आपको पूरा प्रॉपर प्लानर देते हैं। जैसे कि बायो का ये पूरा प्रॉपर प्लानर आपको अवेलेबल करवाते हैं, जहाँ हर चैप्टर कितने क्लासेस में खत्म होगा ये भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में। जैसे फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, इवन आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं प्रॉपरली। ऐसा ही बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये कंप्लीटली 250 जो टेस्ट हैं वो आपको मिल रहे हैं। और आने वाले 180 दिनों का कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, जिसमें आपकी बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर की जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना तो आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है कि हर तरीके से हर एक चीज पे मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको, जैसे कि आपका एकेडमिक डिटेल्स वगैरह क्या है, समय समय पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही फॉर्म वगैरह आते हैं इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करना, तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उत्तराखंड स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनको एम्स और उत्तराखंड दोनों देना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।